हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीटीसी एजुकेशन स्टडी में। हम एक मैथ का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आज फिर हाजिर है। हमारा प्रैक्टिस सेट आज चौथा है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति मतलब होता है कि बार बार वह संख्या न आती हो। ठीक, अब पुनरावृत्ति करना का मतलब होता है कि वह बार बार संख्या आए, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। संख्या की भाषा में एक अंक ऐसा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रोमन अंक कहते हैं। जैसे आप लोग बात समझिए, जैसे मान लीजिए, देखिए इसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट, इसको हिंदी में क्या करते हैं एक, इस तरह सेकेंड, और हिंदी में से क्या पढ़ते हैं दो। देखिए ये जो फर्स्ट लिखे हैं, ये देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, उस तरह देखिए रिपीट हो रहा है। आई पूछ क्या रहा है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए यक्स है, यक्स किसका होता है 10 का होता है। आई यक्स किसका होता है 9 का होता है ना। देखिए इसकी भी पुनरावृत्ति होती है, इसकी भी पुनरावृत्ति होती है, इसकी भी पुनरावृत्ति होती है। यह एक ऐसी संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। बात समझ में आई ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक, एक किसका होता है 10 का, एक किसका होता है 100 का, और एक किसका होता है 1 का, और एक किसका होता है 50 का। ठीक, जो इसकी केवल क्या नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती है। बात समझ में आई। हमसे पूछा भी था रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो हम क्या लगाएंगे, यल, जो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान निकालने के बाद उन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। आइए देखिए संख्या क्या कर रहा है, देखिए 70,560 में 5 और 6 का स्थानीय मान। अब देखिए 6 किस जगह पे है इकाई दहाई। इसमें कैसे गुणा करेंगे, दहाई की जगह 10 से गुणा करते हैं, इसका मान कितना आ गया 60। और फिर किसका पूछा है, 5 का पूछा है, 5 का निकालेंगे तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, इसका मान क्या जाएगा 500। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब देखिए इसका आ गया 500, इसका आ गया 60। अब हमसे क्या पूछ रहा है, स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। देखिए एक संख्या आ गई 60 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 500 है, इसका क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है ना। हम क्या करेंगे, देखिए 6 बचे 30, ऐसे आगे देखिए एक यहाँ शून्य बचा है, 2 यहाँ, कुल टोटल शून्य कितने बचे 3 बचे हैं, यहाँ कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो लगा देंगे। अब देखिए ऑप्शन में कौन मिल रहा है, देखिए 31,000 आया ना, 31,000 ऑप्शन में किस ऑप्शन में 100 वाले में, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई। बात समझ में आई ना। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.5 का 4% कितना है। देखिए प्रतिशत निकालने के लिए हम आप लोगों से बताए हैं, देखिए 0.5 का प्रतिशत पूछ रहा है, 4% हटाएंगे किसे गुणा करेंगे 1/100 से। 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, हम बटे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 4 बचे 20 बटे कितना है 100 हो गया। अब बताइए यहाँ कौन अंक पे दशमलव था, एक अंक पे था, तो हम यहाँ कौन पे लगा देंगे, एक अंक पे क्या लग गया है दशमलव लग गया। हम पिछली प्रैक्टिस सेट में आप सभी से बताए थे, दशमलव के बाद यदि शून्य आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब बताइए यहाँ 2/100 लिख दिए। अब बताइए इसको जब हल करेंगे, ये हो गया 2, नीचे कितने जीरो है 2 जीरो है, 2 अंक पे क्या लगेगा दशमलव लगेगा। देखिए एक अंक हो गया, दूसरा अंक क्या मान लेंगे 0, आगे क्या लगा देंगे दशमलव 10। बात समझ आई। हम भाग देंगे 2 में 100 से भाग देंगे, कितना आएगा 0.02। बात समझ में आई ना। देखिए 2 ऊपर था, 2 लिख लिए हैं, कितने जीरो नीचे थे उतने अंक पे दशमलव लगता है। बात समझ में आई ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मौसम 35 और लसव 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएफ। बात समझ में आई। अब देखिए पहली संख्या हमारे कितना दिया है, उनमें से एक संख्या देखिए 175 है, 175 गुणे दूसरी संख्या का मान नहीं दिया, देखिए दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या उसी तरह उतार लेंगे बराबर एचसीएफ का मतलब होता है मौसम, मौसम कितना दिया है 35 गुणे एलसीएम कितना है 525, क्या लिख देंगे 525। अब बताइए हमको किसका मान निकालना है, दूसरी संख्या का ना, दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, सेकंड माने हैं। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर 35 गुणे 525 बट्टे इधर 175 किस रूप में है, 175 किस रूप में है, देखिए 175 इधर गुणे के रूप में, इधर आएगा किस रूप में, भाग के रूप में, क्या लिख देंगे 175। बात समझ में आई। अब देखिए इसको जब काटेंगे, देखिए 5 क्या है 15, अब यहाँ कितना बचा 2, अब 5 बचे 25, इसको काटेंगे 5 एक कम 5, 0 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 5 से 0 डालेंगे, फिर 5 बचे 25। अब बताइए 35 से 35 कट गया, तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 105। बात समझ में आई। ठीक, हमारा ये क्या है उत्तर है, हमसे पूछा है तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी 105। 105 किस ऑप्शन में, द वाले में है, हमारा हो जाए राइट आंसर। बात समझ में आ रही है आप लोग को। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए बहुविकल्पी में हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, बहुविकल्पी में आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ रही है। देखिए दिया यदि x - 2 बराबर 1, क्या क्या है x - 2 बराबर 1, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें x का मान रखेंगे, तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर लिखेंगे 1, इधर -2 है, इधर जाएगा क्या आ जाएगा +2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3। x का मान कितना आ गया 3 आ गया, हम इसमें रखेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब बताइए 3 गुणे x का मान कितना है 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा वर्ग दिया है, वर्ग हो गया, फिर 5 गुणे x का मान कितना है 3 है, 3 हो गया प्लस 2। अब बताइए देखिए 5 था, अब बताइए 3 हो गया गुणे 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 प्लस 5 क्या है 15 प्लस 2, 9 त्रिक 27, 27 प्लस 15 प्लस 2, सभी को कितना आ जाएगा 44, 27 15 43, 27 15 कितना आ जाएगा 42, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44, तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, देखिए अब हम आ गए अपने अति लघु उत्तरी प्रश्न पे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करा है, दशमलव का क्या दिया है जोड़ दिया है, दशमलव को हमको जोड़ करना। देखिए सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे 6.6, फिर दिया है 6.66, फिर दिया है 6.666। बताइए इसको हमको जोड़ना है। सभी संख्याओं दशमलव बाद वाली संख्याओं को अगर वह बराबर नहीं है तो हम उसको आगे 0 लगाकर क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। बताइए यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ एक संख्या है 2 0 लगाएंगे, यहाँ एक भी संख्या नहीं है दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे 3 0 लगाएंगे। अब बताइए सामने सामने सभी संख्याएं दिखाई दे रही है, अब इनको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। क्या बताइए एक कितना हो जाएगा 6 6 6 12 12 के 2 हासिल 1 6 6 12 6 18 हासिल 19 के 9 हासिल 1 6 6 12 6 18 6 4 24 हासिल है 25। कम पे दशमलव है 1 2 3, तो 1 2 3 कम पे लगा देंगे 3 अंक पे। ठीक, बात समझ में आई। इसी तरह हमको करना है दशमलव का जोड़, कोई दिक्कत
अब चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए ठीक, हम आ गए अपने 7वें क्वेश्चन पे। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 150 मीटर है, तो उसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बताइए, आयत की लंबाई बराबर कितना दिया है, 50 मीटर, परिमाप बराबर कितना दिया है, 150 मीटर। ठीक, देखिए एक आयत की लंबाई 50 मीटर, उसके परिमाप 150 मीटर। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 धन लंबा, 2 गुणे होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब हम बताइए, हम आयत का परिमाप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमसे क्या पूछा, उसका क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमको पता है, चौड़ाई निकालेंगे तभी उसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखिए आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना दिया है, 150 मीटर बराबर ये हो गया 2 गुणे लंबाई कितना दिया है, 50 मीटर, 50 धन चौड़ाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है चौड़ाई। हम उसी तरह लिख देंगे, दो इधर किस रूप में, गुणक रूप में है, इधर आगे किस रूप में, भाग के रूप में आएगा ना। अब बताइए, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 बचे 10, 75 कितना हो गया, 50 धन चौड़ाई हुआ ना। अब बताइए चौड़ाई में क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर इधर इधर 50 प्लस रूप में है, इधर आएगा किस रूप में जाएगा, माइनस में। अब 75 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा, 25। अब किस में आएगा, ये मीटर में। बात समझ में आई। देखिए इधर 2 इधर लाकर भाग करते तभी 75 आता। जैसे देखिए 150 है, इधर 2 है। अब बताइए 150 बटे 2, 2 सत्ते 14, 2 बचे 10, 75 आता। हम डायरेक्ट काट देते हैं, बराबर अगर मान बराबर है और कटने लायक है तो हम वही काट देंगे। बात समझ में आई। ठीक, अब देखिए चौड़ाई आ गई, हमको लंबाई पहले से पता है, तब हम आयत का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई हमको पता है, लंबाई कितना है 50 मीटर, गुणे चौड़ाई कितना है 25 मीटर। अब बताइए, अब 25 का 5 में गुणा करेंगे 125, एक जीरो है, एक जीरो लगा देंगे, अब किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर मीटर क्या है। बात समझ में आई। इसी तरह लगाते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आयत का लंबाई देखिए इतना दिया है, परिमाप कितना था, आयत का परिमाप किस लिए निकाले बताया है, क्योंकि चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान पता था, चौड़ाई हम निकालेंगे तभी उसका क्षेत्रफल निकलेगा। आई होप आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। ठीक, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।